मुरली अमृत की धारा है धारा, परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने को आए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 17 जुलाई 2025। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने नंबर 1 ऊंच पद पाने के लिए कहा, बच्चों को रोज अपना पोतामेल रखना है। कर्म इंद्रिया ही सबसे ज्यादा धोखा देती है। तो चार्ट में यह भी लिखना है कि आज कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। इसमें आंखें बहुत नुकसान करती है, तो अपनी जांच करनी है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा देती है। बाबा कहे जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ जाती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। ऐसे देखो, अगर कर्म इंद्रिय कहाँ धोखा देती है तो उस जगह से किनारा कर लो। और साथ में बाबा कहे जबान भी कोई कम नहीं है, अच्छी चीज छिपाकर खा लेंगे। यह नहीं समझते कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। जब तक कोई भी बुरी आदत है तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। और अंडरलाइन कराया कि स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ करना है राजा रानी बनने का। और विशेष कहा कि बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप कहते हैं यह कभी भूलो नहीं, गफलत नहीं करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। और साथ में कहा कि इतने ढेर पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं, 8 निकलते हैं पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की ही बहुत महिमा है। बाबा कहे अपना टाइम कोई भी बात में वेस्ट नहीं करना है, माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर लास्ट में बाबा ने बांधेलियों को याद किया कि कई शिव बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो बाबा को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा को कभी देखा भी नहीं है। लिखते हैं बाबा कब आकर मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। तो बाबा कहे आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा, लेकिन साक्षात्कार होने के बाद पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। और साथ में विशेष कहा कि बाप राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो पुरुषार्थ में मेकअप कर लो, गैलअप कर लो, अपना कल्याण करो, श्रीमत पर चलो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोतामेल रोज देखो। कोई भी कर्म इंद्रिया धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। आज मुरली से प्रश्न है सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है। उत्तर में बाबा कहे सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इनसे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ, अर्थात उसको खुद ही खुद सजा दो। ओम शांति। बाबा कहे आत्म अभिमानी हो बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति पांडव सेना। यह शिव बाबा की सेना बैठी है ना। बाबा स्वमान दिला रहे हैं कि यह जो बाबा के सन्मुख बैठे हैं यह कौन है, शिव शक्ति पांडव सेना, शिव बाबा की सेना है। बाबा कहे उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्म इंद्रिया ही सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में यह भी लिखो। बाबा कहे चार्ट में यह भी लिखो आज कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई, इनको हाथ लगाए, यह करे। आंखें बहुत नुकसान करती है। हर एक कर्म इंद्रिय देखो कौन सी कर्म इंद्रिय बहुत नुकसान करती है।
बाबा कहे अपने कर्म इंद्रियों की कचेरी लगाओ और चेक करो कि कौन सी कर्म इंद्रिय ज्यादा नुकसान करती है, कौन सी कर्म इंद्रिय ज्यादा चंचल है। बाबा कहे सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं, जिसने अपनी आंखें निकाल दी। तो बाबा कहे यहाँ आंखें निकालने की बात नहीं है, यहाँ तो आंखों को सिविल बनाने की बात है। वह ये कहे सदा आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है। बाबा कहे अपनी जांच रखनी चाहिए, आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भल सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच करनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए, डायरी पॉकेट में पड़ी हो। बाबा कहे अपनी जांच करने के लिए, चेकिंग करने के लिए डायरी पॉकेट में पड़ी हुई हो और नोट करते जाओ, आज कब कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रिया धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। बाबा कहे अगर देखो कोई कर्म इंद्रिय धोखा दे रही है तो उस स्थान से हट जाना चाहिए। बाबा कहे स्त्री पुरुष का भी बहुत हंगामा है, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है, करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहाँ सतयुग में धन की लालच होती ही नहीं, ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो सतयुग में अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए। बाबा कहे शब्द क्लियर भी बोलना है और लिखना भी है, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। बाबा कहे मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही है हेवन, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं, किसी को भी पता नहीं है। भारतवासी यह भूल गए हैं, हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था, पैराडाइज था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही है गॉड गॉडेश, जरूर गॉड ही गॉड गॉडेश बनाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, अर्थात स्वयं भगवान आए हैं भगवान भगवती जैसा बनाने, तो उसके लिए मेहनत व पुरुषार्थ तो करना होगा ना। रोज अपना पोतामेल देखना चाहिए, कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। जबान भी कोई कम नहीं है, कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे, समझते थोड़े ही है कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है, अर्थात जैसे नाक बंद हो जाती है तो कैसे मुंझारा हो जाता है, ऐसे माया का प्रभाव होने पर भी कोई बात क्लियर समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा कहे यह सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए, अर्थात अपने को अलर्ट करना चाहिए। जब तक बुरी आदत है तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। बाबा के स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं, राजा रानी बनना। पद में तो फर्क रहेगा ना। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए, कौन सी कर्म इंद्रिय धोखा देती है, पोतामेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, इसमें भी माया विघ्न डालेंगी, करने नहीं देंगी।
बाबा कहते हैं यह भूलो मत, गफलत करने से ही बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्म इंद्रिया धोखा तो नहीं देती है। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पुतामेल देखो, भूले तो बहुत होती रहती हैं। बाबा कहे सारे दिन में कोई ना कोई तो गलती करते रहते हैं ना, तो उसको चेक करते रहो। आंखें बहुत धोखा देती हैं, तरस पड़ेगा इसको खिलाऊं सौगात दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं। एक तो शिव बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। बाबा कहे जो 8 रत्नों को श्रेष्ठ बनाने वाला शिव बाबा है वह तो बीच में चाहिए ना। बाबा कहे कोई गृहचारी आती है तो 9 रत्नों की अंगूठी आदि पहनते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रिया बहुत धोखा देती है। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत है, दान पुण्य करे तो पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। वहाँ भी ऐसी बातें हो तो फिर तो नर्क और स्वर्ग में कुछ फर्क ही ना रहे। तुमको तो इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा कहे तुमको कितना नशा रहना चाहिए कि हमें बाबा ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बाबा याद नहीं पड़ता है, अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा भल यह याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। अर्थात बाबा कहे कोई न कोई रूप से तो याद कर सकते हैं ना। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाबा कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहे यह सूक्ष्म चेकिंग करने की बड़ी मंजिल है। जैसी स्थिति हमारी होती है दूसरों पर भी उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसलिए बाबा कहे अपनी हमेशा आत्मिक स्थिति बनी रहे। बाबा कहे रोज अपना पोतामेल देखो, कोई विक्रम तो नहीं बनाया। यह है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी संवंत। विकर्माजीत देवताओं के संवंत का कोई को पता नहीं। बाप समझाते हैं विकर्माजीत संवंत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विक्रम संवंत शुरू होता है। राजाएं भी विक्रम करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि बाबा कहे देह भान में आकर कर्म करते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में होते हैं। विकर्म बनता नहीं। वहाँ सतयुग में विकार का नाम ही नहीं। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। बाबा कहे यह सारी ज्ञान की समझ अभी तुमको संगम पर मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना न सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का रास बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म वाले आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सदगति करने वाला सतगुरु एक ही बाप है। बाकी वह कोई सदगति करने थोड़े ही आते हैं, वह धर्म स्थापक हैं। क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़े ही होंगी, विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो। तुम पंडे हो, रास्ता बताने वाले, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है। उस बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ दूसरे तरफ विकर्म न होता रहे।
अंडरलाइन। बाबा कहे तुम बच्चे अभी विक्रम विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो किस बात पर ध्यान देना है कि कोई और दूसरा विक्रम ना हो जाए। पुरुषार्थ के साथ साथ विक्रम भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विक्रम ना करो, नहीं तो एडिशन भी होंगी, बोझा और बढ़ता जाएगा। बाबा कहे नाम भी बदनाम करेंगे, जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कोई विक्रम नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता है ना। यह आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल में भी न आए कि यह हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती हैं। याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट सकते हैं। अंडरलाइन। बाबा कहे याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा कहे उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाबा के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल न सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं। बाप कहते हैं यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। बाप बहुत समझाते हैं यह करो ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं तो हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। इनका ब्रह्मा बाबा का फोटो भी नहीं रखो। यह ब्रह्मा बाबा का रथ शरीर तो लोन लिया है, यह भी पुरुषार्थी है। यह भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सदृश यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। इसलिए बाबा कहे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होना है, हमेशा समझो शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा कहे आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। यह सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? विक्रम विनाश हो नहीं सकेंगे। यह सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना। बाबा कहे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर जाकर छोटा मोटा पद पाएंगे। सतयुग में तो सब वैरायटी चाहिए ना। बाबा कहे राजाओं को दास दासी भी दहेज में मिलती हैं। यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। ऐसा थोड़े ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। बाबा कहे ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना है जो छोटा पद मिले दास दासियों वाला, क्योंकि बाबा हमेशा चाहते हैं ना कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा बने, तो राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे बाबा से पूछ सकते हो बाबा अभी अगर मर जाए तो क्या पद मिलेगा? तो बाबा जट बता देंगे अपना पोता मिल आपे ही देखो। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ में खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ। अरे बाबा कहे अरे सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई न कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। बाबा कहे मैं सब बातें क्लियर कर समझाता हूँ, जो लास्ट में तुम बच्चे उल्हाना ना दो कि बाबा आपने तो इस बात पर समझाया ही नहीं था। बाबा कहे तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वह भी बाप, यह भी बाप, इसलिए उनको कहते हैं बाप दादा। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों के प्रेम के आंसू आ जाते हैं।
कभी देखा भी नहीं है। लिखते हैं, बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे। बाबा कहे ऐसे भी बाबा के प्यारे बच्चे हैं जो बाबा कहने से ही आंखों से प्रेम के आंसू आ जाते हैं और अंदर दृढ़ निश्चय रहता है, बाबा से मिलने की लगन रहती है। बाबा कहे आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखो पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। बाप राय देते हैं, बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो, अर्थात पुरुषार्थ में गैलअप कर लो। बाप की याद में रहे विक्रम विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेती है ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो। यहाँ बाबा के घर मधुबन में आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे ट्रेन लेट होती है तो जैसे खाली समय मिलता है तो ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते हैं तो अपना टाइम मेकअप कर लेते हैं। ऐसे बाबा कहे पुरुषार्थ में भी है। बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि बरोबर यह ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे न कहे कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। आज बाबा ने विशेष 2 बार अंडरलाइन कराया कि ऐसा न हो जो कोई कहे कि बाबा आपने तो हमें यह बात बताई नहीं, आपका परिचय तो हमको मिला ही नहीं। ऐसा कोई का उल्हाना रह न जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। कोई भी कर्म इंद्रिय वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। दूसरा पॉइंट, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से गैलअप कर लेना है, अर्थात अपना पुरुषार्थ और तीव्र करना है। यह विक्रम विनाश करने का समय है, इसलिए और कोई भी विक्रम नहीं करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, बालक सो मालिकपन के पाठ द्वारा निरअहंकारी और निराकारी भव। बालक सो मालिकपन के पाठ द्वारा निरअहंकारी सो निराकारी भव। स्पष्टीकरण है, बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन करना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन का, परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूँ, यह स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना माना माया से बच जाना। बाबा ने बालक सो मालिक बनने से प्राप्तियां बताई कि निरअहंकारी और निराकारी स्थिति भी इससे सहज बन जाती है और बालक अर्थात बच्चा बनने से माया से भी बच जाएंगे। आज का स्लोगन है, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो सदा प्रसन्न रहो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, जो कार्य आज के पदमपति नहीं कर सकते हैं, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो, तब यह शक्ति कमाल के कार्य करेंगी।
बाबा कहे संकल्प शक्ति कमाल के कार्य कब कर सकेंगी? जब व्यर्थ की अस्वच्छता समाप्त हो जाए, तो स्वयं भी अनेक पद्मों की प्राप्ति कर सकते हैं और अनेकों को भी करा सकते हैं श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।